आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 20वीं पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। धीरे धीरे रात बीती, भोर हुआ। बादलों में मुंह छिपाए हुए पूर्व ओर सूरज निकला। किरण फूटी, पर ना तो सूरज ने अपना मुंह किसी को दिखलाया, न किरण धरती पर आई। कल की बातें जान पड़ती हैं, इनको भी खल रही थीं। काले काले बादलों की ओट में चुपचाप दिन चढ़ने लगा। धीरे धीरे पहर भर दिन आया। देवहूति जिस छोटी कोठरी में रात बैठी थी, अब तक उसी में बैठी है। कल दिन रात भूखी रही। आज भोर ही नहा धोकर कुछ खाना पीना चाहिए था, पर उसने अभी मुंह तक नहीं धोया। रात भी उसकी जागते ही बीती। आंखें चढ़ी हैं, मुखड़ा खिंचा हुआ है, पर घबराहट का उस पर नाम तक नहीं था। वो जैसी गंभीर पहले रहती, अब भी थी। बासमती देवहूति के पास सब ठौर पहुंचा करती, आज यहां भी पहुंची। देवहूति को चुपचाप बैठे देखकर बोली, बेटी, तुम कब तक इस भांति बैठी रहोगी? कल का दिन व्रत में बीता, आज अभी तुमने मुंह तक नहीं धोया। जो होना होगा होगा, तुम अन्न पानी क्यों छोड़ती हो? देवहूति, अभी एक बार धोखा खा चुकी हूं और उसका फल भी भुगत रही हूं। क्या अब की बार फिर किसी दूसरे फंदे में फंसाना है? जो तुम ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करती हो, जिसका फूल सूंघ कर मेरी सुध बुध खो गई, उसका अन्न पानी खा पी कर ना जाने कौन गत होगी। बासमती, तुम क्यों इस भांति मेरे पीछे पड़ी हो? बासमती, बेटी, तू मेरी आंखों की पुतली है, मैं तेरे पीछे क्यों पड़ूंगी? तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तेरी आंखों से आंसू गिरते देखकर मेरा कलेजा फटता है। तब मैं इस भांति दौड़कर तेरे पास आती हूं, नहीं तो मुझको इन पचड़ों से क्या काम था। पर मेरा भाग्य बड़ा खोटा है। मैं जिसके लिए चोरी करती हूं, वही मुझको चोर कहता है। देवहूति, मैं तुमको भली भांति जानती हूं बासमती। बहुत लल्लो पत्तो अच्छा नहीं होता। तुम अपना काम करो, मेरे भाग्य में जो होना होगा होगा। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं, पर तुम मुझ पर इतना प्यार जतलाती हो जितना कोई अपनी बेटी बेटे का भी नहीं करता। तुम्हारी ये बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे पेट का भेद बतलाए देती हैं। बासमती, बेटी तुम कहोगी क्या? कलयुग है ना, अब के लड़के लड़कियां ऐसी ही हैं। हम लोग तो बड़ी सीधी हैं। गांव के लड़के लड़की को अपना समझती हैं, दूसरों के लड़कों को अपने लड़के से भी बढ़कर प्यार करती हैं। हम लोगों का जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। हम लोग कपट करना क्या जाने। देवहूति, ठीक है, दूसरे के घर की बहू बेटी को बिगाड़ना, भोली भाली स्त्रियों को ठग कर कुचाली पुरुषों के हाथ में डाल देना, तुम ऐसी सीधी सतयुग की स्त्रियों का काम थोड़ी ही है। ये तो कलयुग की स्त्रियों का काम है बासमती। मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मैं ये जान गई, नहीं तो मेरा मन तुम्हारे ऊपर न जाने कितना कुढ़ता था। बासमती, बेटी तुम अभी कल की लड़की हो, बहुत मत उड़ो। तुम्हारा मन मेरे ऊपर कुढ़ता है कुढ़े, पर मेरा मन तो तुमसे नहीं कुढ़ता। मैं वही बात कहती हूं जिसमें तुम्हारा भला हो, पर उसको मानना तुम्हारे हाथ है। देवहूति, मेरा बड़ा अभाग्य है जो मैं इस बात को नहीं समझती हूं। सच है बासमती, तुमसे बढ़कर मेरा भला चाहने वाला कौन होगा? बासमती, तुम्हारी ऐंठने की बान है, इससे तुम सब बातों में ऐंठती हो। मेरी अच्छी बात भी तुमको खोटी जान पड़ती है, पर सचमुच तुम्हारा बड़ा अभाग्य है जो तुम इस भांति सोने को पांव दिखलाती हो। कामनी मोहन ऐसा चाहने वाला भाग्य से मिलता है। डुबकी बहुत लोग लगाते हैं, पर मोती कोई पाता है।
कामनी मोहन पर कितनी स्त्रियां निछावर हुईं, पर कामनी मोहन तुम पर आप निछावर है। इस पर लाखों की संपत्ति आगे रखता है, सदा के लिए तुम्हारा दास बनता है। क्या ये बातें ऐसी हैं जिन पर तुम ढीठ न डालो? पर मिठाई खाने के लिए भी मुंह चाहिए। भील की स्त्रियां घुंघची का ही आदर करती हैं, वे लाल का मरम क्या जाने। देवहूति: सच कहा बासमती, बनरी के गले में मोती की माला नहीं सोती। पर कठिनाई तो ये है, इस पर भी मेरा जी नहीं छूटता। बासमती: मुंह मत चिढ़ाओ बेटी, मेरी बातों को अपने जी में सोचो। क्या तुम्हारा ये जोबन सदा ऐसा ही रहेगा? क्या आंखें ऐसी ही रसीली रहेंगी? क्या गोरे गोरे मुखड़े पर ऐसी ही छटा रहेगी? क्या देह ऐसी ही चिकनी चुपड़ी रहेगी? क्या चितवन में सदा ऐसा ही टोना रहेगा? कभी नहीं। कुछ ही दिनों में जोबन ढल जाएगा, आंखों में काली लग जाएगी, गालों में गड़हे पड़ेंगे, मोती ऐसे दांत मिट्टी में मिलेंगे, देह पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और तुम्हारी सब ऐंठ धूल में मिल जावेगी। आज एक राजाओं सा धनी, देवताओं सा सुघर और सजीला तुम्हारी सीधी चितवन का भिखारी है, पर कुछ दिनों पीछे तुम्हारी ओर एक गया बीता भी आंख उठाकर न देखेगा। जो धोखे से किसी की आंख पड़ भी जावेगी तो वो नाक भौं सिकोड़ने लगेगा। तुम्हारे ये दिन सब कुछ हैं, आगे क्या है? पर तुम इन्हीं दिनों विष खाने बैठी हो, बलिहारी है इस समझ की। देवहूति: ठीक कहती हो बासमती, जो मैं इन दिनों कुछ कमा धमा ना लूंगी तो आगे फिर कौन पूछेगा। अब तक रूप और जीवन बेचते रंडियों ही को सुना था, पर आज जाना भले घर की बहू बेटियां, भली स्त्रियां भी अपना रूप यौवन बेचती हैं। झक मारते हैं लोग जो रंडियों को बुरा समझते हैं। बासमती: बहुत न बढ़ो, बहुत सी भली घर की बहू बेटियां देखी हैं। वो कौन स्त्री है जो कामनी मोहन जैसे अलबेले जवान को देखकर उसकी नहीं होती? जिनकी लाखों की संपत्ति है, जिनका काम ऐसा सुंदर पति है, मैं उनकी बात कहती हूं। जो तुम्हारी ऐसी हैं वे किस गिनती में हैं? तुम्हारे पास ना तो जैसे चाहिए वैसे गहने कपड़े हैं, न पूरा पूरा धन है, न तुम्हारे पति का ही कहीं ठौर ठिकाना है, पर तुम इन बातों को न समझकर उल्टे मुझी से इठलाती हो। भाग्य का फेर इसी को कहते हैं। देवहूति: अब समझूंगी बासमती, भला तुम्हारे ऐसे समझाने वाली कहाँ मिलेगी? पर तुम भी समझो, जो सचमुच भले घर की बहू बेटी है, जो कहने सुनने को भली स्त्री नहीं है, जो पहनने को उसके पास कपड़ा तक ना हो, हाथ में चूड़ी तक ना हो, खाने को 2-2 दिन पीछे मिलता हो, पति भी निकम्मा और निखट्टू हो, तो भी वो अपनी मर्जाद नहीं गंवा सकती, अपना सत नहीं बिगाड़ सकती और अपना धर्म नहीं खो सकती। जिसको रत्ती भर समझ होगी वो थोड़े से सुख के लिए सदा नरक की आग में जलना अच्छी न समझेगी। तुम कहती हो ये यौवन सदा ऐसा ही न रहेगा, यौवन ढल जाने पर कोई सीधे आंख उठाकर न देखेगा। इससे पाया जाता है जब तक यौवन है तभी तक पूछ है, पीछे घोर अंधियाला है। तो क्या ये ही बातें ऐसी हैं जिससे यौवन के दिनों में जी खोलकर मनमानी करनी चाहिए, आंख मूंद कर पाप पुण्य का विचार छोड़ देना चाहिए? ये बातें तो ऐसी नहीं हैं। ये बातें तो हमको और डराती हैं, डंका बजाकर कहती हैं 4 दिन के जोबन पर मत भूलो, पाप मत कमाओ। ये जोबन बाढ़ के पानी की भांति देखते देखते निकल जावेगा, फिर पछताना ही हाथ रहेगा। इससे पहले ही समझ बूझ कर चलो, जो रंग इतना कच्चा है उसके भरोसे पाप करना अच्छा नहीं। बासमती: जान पड़ा बेटी, तुम नरक स्वर्ग का भेद भली भांति समझती हो, धर्म का मरम भी जानती हो, पर ये तो बतलाओ, अपने को आप मार देना किस पोथी में पुण्य लिखा है? क्या विष खाकर मर जाना पाप नहीं है? देवहूति: जो मैं ऐसा न समझती, विष खाकर कभी की मर गई होती। मुझको जीना भी भारी है, पर मैं जो अब तक विष खाकर नहीं मरी, क्या उसका दूसरा कारण है? नहीं, दूसरा कारण नहीं है। मैं जानती हूं मेरे यहां की पोथियों में ऐसा करना बड़ा पाप लिखा है, तभी मैं आज तक ऐसा न कर सकी। पर धर्म की रक्षा के लिए किसी काम का करना पाप नहीं है। जब मैं देखूंगी मेरा धर्म जाता है, पापी के हाथ से अब छुटकारा नहीं मिलता, उस दिन के लिए विष मेरे पास है। उस घड़ी मैं विष खाऊंगी और विष खाकर अपने धर्म की रक्षा करूंगी। बासमती: ये तो विष का पचड़ा हुआ, पर अन्न पानी छोड़कर जी को कल्पा कल्पा कर मारना क्या है? ये कोई पुण्य होगा? देवहूति: नहीं, ये भी पाप है, पर अन्न पानी कौन छोड़ता है? यहां 2-4 दिन मैं अन्न पानी न खाऊंगी
तो क्या मैं अन्न पानी खाऊंगी ही नहीं? ऐसा तुम समझ सकती हो, मेरा ये विचार नहीं है। मुझको यह अन्न पानी खाने पीने में भी कोई अटक नहीं है, पर क्या करूं, अब तुम लोगों की परतीत नहीं रही। बासमती, जो जी में आवे करो। जब तुमको अपनी ही बात रखनी है तो मैं कहाँ तक कहूं, पर बहुत हठ अच्छा नहीं होता। यहां से तुम्हारा छुटकारा अब कभी नहीं हो सकता। 2-4 दिन नहीं, 2-4 बरस में भी यहां कोई नहीं पहुंच सकता। पर मुझसे रहा नहीं जाता। एक बात मैं फिर कहती हूं, जो तुम यहां का अन्न पानी काम में नहीं ला सकती हो, तो क्या वन फल और झरनों का पानी भी खा पी नहीं सकती हो? देवहूति, जो मेरे जी में आवेगा मैं करूंगी। अपना प्राण सबको प्यारा होता है, पर तुम किसी भांति मेरी आंखों के सामने से दूर हो। बासमती, बेटी जितना तुम टेढ़ी हो, मैं उतनी टेढ़ी नहीं हूं। जो तुमको मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं जाती हूं। मैं पहरे के भीलों से कहे जाती हूं, वो तुमको वन में जाने से न रोकेंगे। तुम वन में जाकर अपनी भूख प्यास बुझाओ, पर भागना मत चाहना, नहीं तो भीलों के हाथ से दुख उठाओगे। ये कहकर बासमती चली गई। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 20वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।